सिंदबाद ने कहा, अपने लोगों के बीच आकर मैं पुराने सभी दैख और तकलीफ भूल गया और फिर कुछ दिनों के आराम के बाद मैंने सोचा कि अब आगे एक और नई यात्रा की तैयारी की जाए। मैंने इसकी तैयारी की और कई ऐसी वस्तुएं खरीदी जिनकी बाहरी देशों में काफी मांग है। मैंने अपनी यात्रा की शुरुआत फारस से की। मैंने वहाँ की कई नगरों में अपना माल बेचा, खूब व्यापार किया। इसके बाद मैं एक बंदरगाह पहुँचा। यहाँ भी मैंने अपना माल बेचा और अच्छा धन कमाया। इसके बाद मैंने आगे कूच किया, लेकिन तभी बीच यात्रा में हमारा जहाज तूफान के बवंडर में फंस गया और जहाज तेज पानी, हवा और ऊंची ऊंची चट्टानों से टकराकर तिनके जैसा बिखर गया। ये हादसा इतना भयावह था कि मेरे ज्यादातर साथी डूबकर मर गए। अब बस कुछ व्यापारी और मैं ही बचा था। हम लकड़ी के तख्तों की मदद से किसी तरह किनारे तक पहुँचे। मैंने देखा कि हम एक द्वीप पर थे। हमने यहाँ घूम घूम कर फलादी खाकर अपनी भूख मिटाई। हम दिन भर यहाँ वहाँ भटकते रहे और अपने भाग्य को कोसते रहे, लेकिन इससे कुछ नहीं होना था। यही सब सोचते हुए मैं और मेरे साथी सो गए। अगले दिन हमने फिर फलादी खाई और अपना पेट भरा। इसके बाद हमें हमारे सामने से काले रंग के आदमियों का एक झुंड आता देखा, जिसने हम सभी को पल भर में घेर कर कैद कर लिया। इन काले लोगों ने हमें रस्सियों से जकड़ लिया और हमें घसीटते हुए अपने कबीले में ले गए। वहाँ उन लोगों ने हमारे सामने कुछ अजीब खाने को दिया। मेरे साथी भूखे थे, इसलिए उन्होंने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। वो सभी नशे में झूमने लगे थे। मैंने सभी को देखा तो मैं समझ गया कि ये बहकाने के लिए है, इसलिए मैंने वो बहुत कम खाया और उन काले आदमियों की हरकतों को देखने लगा। इसके बाद उन लोगों ने हमें नारियल तेल में पका हुआ चावल खाने को दिया था। ये चावल हम लोगों को मोटा करने के लिए खिलाए जा रहे थे। मुझे ये समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि ये जंगली लोग हमें मोटा करके हमारे कबाब बनाकर खाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। मेरे साथियों ने तो खूब खाया, लेकिन मैंने बहुत कम खाया। अब रोज ये कबीले वाले काले लोग हम सभी को ये चावल खाने को देते और मेरे साथी पेट भर कर खाते और सो जाते। मैं कम खाना खाता था और चिंता के कारण बिल्कुल सूख गया। मेरी हड्डियां भी अब नजर आने लगी थी। मैं पतला दुबला था, इसलिए उन लोगों के लिए शायद अभी काम का नहीं था, इसलिए मैं दिन भर यहाँ वहाँ घूमता रहता था। इसी बीच एक दिन मुझे गांव से भागने का मौका मिल गया और मैं भाग निकला। मुझे खोजने के लिए लोग मेरे पीछे भी आए, लेकिन मैं उनकी पहुंच से काफी दूर चला गया था। बस दिन भर भागता रहता था और रात में किसी जगह छिपकर सो जाता था। कभी रास्ते में कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेता था। इसी तरह करीब 7 दिन गुजर गए। 8वें दिन मुझे समुद्र का किनारा मिला। वहाँ मैंने सफेद चमड़ी के लोगों को देखा जो काली मिर्च की खेती से मिर्च इकट्ठा कर रहे थे। मुझे उन्हें देखकर बेहद प्रसन्नता हुई और मैं भागकर उनके पास पहुंचा। वो लोग मुझे किसी अजूबे की तरह देख रहे थे। उन्होंने मुझसे अपनी भाषा में मेरे बारे में पूछा। मैंने उन्हें सभी कुछ विस्तार से बता दिया। उन लोगों को मेरी बातों पर बेहद आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि मैं नरभक्षी लोगों के बीच से बचकर निकल आया हूँ। ये बड़ी ही हैरानी वाली बात है। वो लोग मुझे अपने जहाज और अपने बादशाह से मिलाने ले गए। उन लोगों ने मेरा परिचय ये कहकर करवाया कि मैं नरभक्षियों से बचाकर किस तरह आया हूँ। मैंने अपनी आप बीती जब बादशाह को सुनाई तो उन्होंने भी बड़ा ही आश्चर्य और हैरानी जताई। इसके बाद बादशाह ने दयालुता दिखाते हुए मुझे वस्त्र और अन्य सुविधाएं दी। बादशाह बड़े द्वीप का मालिक था और उसके पास बहुत सारा धन धान्य था। मुझे उम्मीद हो चली थी कि मैं यहाँ से अपने देश लौट पाऊंगा। बादशाह मुझ पर बड़ा ही मेहरबान हुआ और मुझे अपने दरबार में दरबारी बना लिया। फिर मुझे वो सम्मान दिया जैसे कि मैं उन्हीं के देश का निवासी हूँ। अब मैं लोगों की मदद करने लगा, उनके छोटे बड़े काम आने लगा। लोगों ने भी मेरा मान किया। एक दिन मैंने देखा कि लोग बिना जीन लगाम के घोड़ों की सवारी करते हैं। मैंने इस बारे में लोगों से पूछा तो मुझे हैरानी हुई कि उन लोगों को पता ही नहीं था कि जीन लगाम होता क्या है। उन लोगों ने हैरानी जताई और मुझे कहा कि मैं उन्हें बना के दिखाऊं। बस फिर क्या था, मैंने जीन लगाम बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने एक नमूना बनाया और फिर उसे लकड़ी के कारीगर से बनवाया। उसके बाद उस पर चमड़ा मढ़वाया और उसे पूरी तरह से तैयार कराया। इसके साथ ही लोहार से लगाम और लोहे के रिकाबे भी बनवाए। इसके बाद पूरी तैयारी कर घोड़े को सजाया और बादशाह के सामने ले गया। इसके बाद तो जय